200 साल दर साल हम ये सुनते रहते हैं, अब कभी भी हम मंगल ग्रह पर इंसानों को भेज सकते हैं। एलॉन मस्क की स्पेसएक्स ने तो 2026 तक मार्स पर लोगों को भेजने का दावा किया था। साथ ही ये खबरें भी बीच में आई थी कि हो सकता है कि 2030 तक नासा भी मार्स पर अपना पहला ह्यूमन क्रू मिशन भेज दे। लेकिन क्या ऐसा सचमुच मुमकिन है? वो कौन सी समस्याएं हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को आ सकती हैं जब वो मार्स पर जाएंगे और इंसानों की एक नई कॉलोनी बनाने की शुरुआत वहां करेंगे? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। हाल ही में जब जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रांसन जैसे अरबपति स्पेस में गए तो लोगों को लगने लगा कि अब शायद आम लोगों के लिए स्पेस में जाना उतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ये लोग सिर्फ पृथ्वी से 70 मील दूरी गए थे, जबकि पृथ्वी और मंगल के बीच का फासला 14 करोड़ मील है, जो कि बहुत ज्यादा है। साथ ही अगर हमें मंगल तक पहुंचना है तो उस वक्त ये मिशन लॉन्च करना पड़ेगा जब धरती और मंगल सबसे ज्यादा करीब हो। ऐसा सिर्फ 26 महीनों में एक बार होता है। तो अगर किसी भी डिले की वजह से या मौसम खराब होने की वजह से मिशन को रोका गया तो हमें 2 साल 2 महीने का लंबा इंतजार फिर से करना होगा। इसके अलावा हमने आज तक मार्स पर सिर्फ मार्स रोवर्स को ही भेजा है, जिन्हें वहां जाने में 128 से 300 दिन लग सकते हैं। लेकिन रोवर्स हल्के होते हैं। अगर इंसानों को मार्स तक लेके जाना है तो हमें स्पेसशिप के अंदर ऑक्सीजन और खाने पीने के इंतजाम भी करने होंगे, जो स्पेसशिप को और भारी बना देगा, जिस वजह से हमें ज्यादा वक्त लगेगा और ज्यादा फ्यूल भी खर्च होगा। अभी तक वैसे तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि हम इंसानों को मार्स पर भेज पाए तो उन्हें सिर्फ यहाँ से भेजने और वापस लाने में ही 3 साल का समय लग जाएगा, जो अपने साथ और भी ज्यादा परेशानियां लेकर आएगा। अगर 3 साल तक एक क्रू उस जर्नी पर जाने वाला है तो उन्हें लगभग 3 साल तक के लिए पर्याप्त खाना भी चाहिए। लेकिन अभी तक हमारे सबसे एडवांस स्पेसशिप की कैपेसिटी सिर्फ 2 साल तक खाना स्टोर करने लायक है, यानी हमें एक रीफिलिंग स्टेशन चाहिए होगा। लेकिन अभी तक धरती और मार्स के बीच ऐसा कोई स्टेशन नहीं है। अगर हम मार्स पर लोगों को भेजने वाले हैं तो हमें सबसे पहले ये रीफिलिंग स्टेशन बनाना होगा। इसके अलावा 3 साल तक एक मिशन में रहने का मतलब है 3 साल तक कुछ लोगों को एक दूसरे के साथ पूरी दुनिया से कट कर रहना होगा, जो उनकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाल सकता है। और ये भी मुमकिन है कि उनके बीच कुछ मतभेद भी पैदा हो जाए। अब आते हैं लैंडिंग पर। मार्स का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के मुकाबले काफी कमजोर है, जिस कारण वहाँ की हवा काफी पतली है और लैंडिंग के वक्त हमें स्पेसशिप को रोकने के लिए एक्स्ट्रा थ्रस्टर्स की जरूरत पड़ेगी, जो ब्रेक लगाने का काम कर सके। और इसमें दुर्घटनाएं होने की संभावना काफी ज्यादा है। अगर ये मान भी लिया जाए कि हम मार्स पर सुरक्षित लैंड कर जाएंगे तो मार्स का एटमॉस्फेयर कमजोर होने के कारण वहाँ पर धरती से 300 गुना ज्यादा रेडिएशन है। और अगर हमें इस रेडिएशन से बचना है तो इसका मतलब है कि उन एस्ट्रोनॉट्स को हमेशा वहां पर एक स्पेस सूट पहनना पड़ेगा। स्पेसशिप के अंदर भी क्या कोई एस्ट्रोनॉट इतने लंबे वक्त तक स्पेस सूट पहन सकता है? शायद नहीं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो धरती से सिर्फ 245 मील की दूरी पर है, वहां भी एस्ट्रोनॉट्स को धरती से 10 गुना ज्यादा रेडिएशन सहना पड़ता है। यानी ये बेहद ही मुश्किल है कि मार्स पर हम रेडिएशन को संभाल पाएंगे। मार्स पर एक दूसरी परेशानी ये है कि हर इंसान को दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी भी चाहिए, और इतना पानी धरती से वहां ले जाना मुश्किल है। मार्स पर पानी है लेकिन वो जमा हुआ है और वो सतह के सैकड़ों फीट नीचे है। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा कि हम उस पानी को निकाल सकें और उसके बाद उसे फिल्टर भी कर सकें। नासा के पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और वो हर साल एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने वाले को इनाम दिया जाता है। लेकिन फिर भी हमारे पास अभी भी कुछ ऐसा नहीं है जो वहाँ काम कर सके। पानी ना सिर्फ पीने के लिए जरूरी है, लेकिन अगर हम मार्स पर बस्तियां बसाने की सोच रहे हैं तो हमें वहाँ खाना उगाने के भी रास्ते खोजना पड़ेंगे, और खाना उगाने के लिए भी पानी की जरूरत है। यूं तो जिस तरह द मार्शियन मूवी में दिखाया गया है उस प्रकार से हम वहाँ पौधे उगा सकते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि वहाँ पर हमें ऐसी बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी जो इन पौधों को संभाल पाए। इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए ईंटें, कंक्रीट और बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली बाकी चीजें मार्स पर नहीं ले जाई जा सकती। और अगर हम ऐसा कुछ वहाँ बनाने का कर रहे हैं तो हमें मार्स पर ही मिले पत्थरों का यूज करना पड़ेगा, और अभी कोई नहीं जानता कि ये कितना फायदेमंद होगा। साथ ही मार्स का एटमॉस्फेयर हमसे काफी अलग है। वहाँ के एटमॉस्फेयर में 95.3% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा ऑक्सीजन सिर्फ 1.3% है और नाइट्रोजन 2.7%। अब आप कहेंगे कि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए अच्छी है और प्लांट्स हमें ऑक्सीजन बनाकर दे सकते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि प्लांट्स को
कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा नाइट्रोजन की भी जरूरत होती है। धरती पर 70% तक नाइट्रोजन मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर पौधे बड़ी मात्रा में उग सकते हैं। लेकिन मार्स पर पौधों को उगाना काफी मुश्किल होगा। हम एटमॉस्फेयर की बात कर ही रहे हैं तो ये भी समस्या है कि हम वहाँ सांस नहीं ले सकते और सारा दिन स्पेस सूट में नहीं रह सकते, जिस वजह से हमें वहाँ ऑक्सीजन बनाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वरना धरती से ले जाई गई ऑक्सीजन के खत्म होने के बाद लोग वहाँ मरने लगेंगे। मार्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी धरती से बहुत कम है, यानी ये भी मुमकिन है कि जब हम सांस लें तो हमारे लंग्स में एयर बबल्स बनने लगे जो कि हमारा दम घोंट सकते हैं। साथ ही हार्ट अटैक जैसी परेशानियां भी पैदा कर सकते हैं। अगली परेशानी है पावर। मार्स पर पावर का सिर्फ एक ही सोर्स होगा, जो है सोलर एनर्जी। जब तक मार्स पर हम कोई और तरीका नहीं ढूंढ लेते, हमें सोलर पावर पर ही निर्भर करना होगा। लेकिन मार्स पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जो अपने साथ बहुत सी धूल उड़ाकर लाती हैं, और अगर इन सोलर पैनल्स पर धूल जम जाए तो हमें लगातार इन्हें साफ करते रहना होगा। और अगर किसी भी सोलर पैनल या बाकी किसी मशीन के पार्ट में कोई दिक्कत आती है तो एक समय के बाद हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट्स खत्म हो जाएंगे और उन्हें मार्स पर बनाना बहुत मुश्किल होगा, जिससे हमें या तो उस बिना पार्ट के जीना होगा या फिर उसे लगातार रिपेयर करते रहना होगा। स्पेसशिप का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट का डैमेज होना हमें वहाँ बड़ी परेशानी में डाल सकता है। एक और खतरा है, और वो है उन चीजों का खतरा जो प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। अब वो कोई बड़े तूफान के रूप में भी आ सकता है या फिर एक बड़े मीटियोर के रूप में भी, जो शायद हमारे बनाए सेटअप को तबाह कर दे। मार्स और जुपिटर के बीच एक पूरी एस्टेरॉइड बेल्ट है जिसमें करोड़ों एस्टेरॉइड्स हैं, और वहाँ पर एस्टेरॉइड गिरने का खतरा धरती से बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आपने शायद सोलर विंड्स या सोलर स्टॉर्म्स के बारे में सुना होगा। सोलर स्टॉर्म से हमें धरती की मैग्नेटिक फील्ड बचा लेती है। अगर वो ना हो तो एक ही बार में यहाँ के सारे बिजली के उपकरण नष्ट हो जाएंगे और हमें अपने पैरों पर दोबारा खड़े होने पर सालों लग सकते हैं। लेकिन जब हम मार्स पर होंगे तो हमारे पास ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। मार्स पर सोलर स्टॉर्म आने का मतलब है कि हमारा बनाया सारा सेटअप एक ही पल में बर्बाद हो जाएगा, जिससे हम ऑक्सीजन से लेकर गर्मी तक के लिए तड़प जाएंगे, क्योंकि मार्स पर औसत तापमान -81 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो आप देख ही सकते हैं कि मार्स पर एक मिशन भेजना और इंसानों को रख पाना कितना मुश्किल है। इन परेशानियों के अलावा भी सैकड़ों और परेशानियां हैं, और आप चाहें तो ये वीडियो 1 घंटे से ज्यादा लंबी हो सकती है। इन सभी परेशानियों के कारण हम ये मानकर चल सकते हैं कि अगले काफी समय तक हमारे लिए मार्स पर जाना एक सपना ही रह जाएगा, क्योंकि भविष्य के बारे में कुछ ही कहना हमेशा से मुश्किल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आप मार्स पर जा पाएंगे? अपनी राय में कमेंट्स में बताएं। साथ ही जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।